हेलो 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 जी, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं गया था जंगल कैंप बात करने सफारी के लिए। क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला था तो मैं अकेले अपने लिए एक जीप तो बुक करता नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि आप कल सुबह आना, अगर कोई गेस्ट जा रहे होंगे तो उनके साथ अगर पॉसिबल हुआ तो आपको क्लब कर देंगे। तो इसीलिए अभी बज रहे हैं 5:30 और मैं जा रहा हूँ जंगल कैंप। तो ये जंगल कैंप में हम लोग आ गए हैं एंड मेरे पीछे ऑफिस है। यहाँ पर बात किए तो भैया बोले कि हाँ हो जाएगा क्लब, कोई इशू वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पर ढेर सारी सफारी भी निकलने वाली हैं, तो लेट्स सी हम कहाँ बैठते हैं एंड फिर चलते हैं सफारी करने। सो वी आर ऑल सेट फॉर द सफारी। भैया लोग के साथ में शेयरिंग हो गया, कल इनके साथ ही हम लोग घूम रहे थे बाकी के प्लेसेस को, और पीछे भी भैया लोग थे, इनके साथ हम लोग नेपाल घूमे थे और शेयरिंग हो गया। वैसे हम लोग 5 लोग हैं, जगह का तो 6 लोगों का होता है, लेकिन हम लोग 5 लोग में स्प्लिट कर लिए हैं और अब हम लोग सफारी के लिए निकलने वाले हैं। लेट्स गो टू द सफारी। हाँ तो गए हैं जयशंकर कोलेश्वर वाल्मीकि आश्रम जहाँ सीता माँ का। हाँ तो उसमें आप अपने प्राइवेट वाहन से जा सकते हैं, और जो दूसरा ट्रैक है वो जंगल सफारी का ट्रैक है, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट की ही गाड़ी जाएगी, और जहाँ से सफारी स्टार्ट होगा वहाँ से हम लोग आपसे बात करते हुए चलेंगे। जंगल में हम लोग एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ हैं, ऐसा लग रहा है मान लो जुमानजी मूवी के सेट में आ गए हैं। यहाँ से सर हम लोग का जंगल सफारी स्टार्ट होता है, और हम लोग का जंगल का क्षेत्रफल है 901.7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पूर्ण रूप से ये नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ना ही कोई ब्रैकेटिंग किया गया है। ओपन फॉरेस्ट है और इससे 2 फॉरेस्टेड कनेक्टेड है। उत्तर प्रदेश का सौगी रेंज और नेपाल का चितवन, ये तीनों एक दूसरे में कनेक्टेड हैं। उधर के एनिमल्स इधर, इधर के एनिमल्स उधर आते जाते रहते हैं। किसी तरह का कोई बैरिकेडिंग नहीं है, और ना ही कोई ये चिड़ियाघर है कि एनिमल्स को कैद करके रखा गया है। ओपन फॉरेस्ट है, दिखा तो दिखा, नहीं तो लग पे डिफेंड कर रहा है। ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। 1994 में ये टाइगर रिजर्व घोषित हुआ, 2013 से सफारी चलना चालू हुआ। और ऐसे तो ये मिश्रित वन है, बट 80% यहाँ पे साल ट्री पाए जाते हैं। साल मतलब होता है सखुआ का पेड़, जो ये सब दिख रहा है ना, सारा सखुआ ही है ना। जी 80% यहाँ पे वही है। इस पे एक फैजल भी है, इसको कहा जाता है 100 साल खड़े 100 साल पड़े तब जाके जौ भर सड़े। बहुत ठोस होती है। अभी भी आप कहीं देखिएगा छोटी लाइन जो ट्रेन के पट्टी के नीचे जो ट्रैक बिछता है, जिसके नीचे लकड़ी रहता है, स्लीपर इसी का रहता है। अच्छा जी, ये बहुत ठोस होता है। और इसको डिवीजन 2 में बांटा गया है। डिवीजन 1 में मगुराहा, गोवर्धना और रगिया, जो यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है, नरकटियागंज के जस्ट बगल में है। वहाँ पे 2 जगह सफारी होती है, मगुराहा और गोवर्धना। डिवीजन 2 में 5 रेंज है, जिसमें एक ही जगह सफारी होती है, वाल्मीकि नगर। यहाँ पे देखिए स्पॉटेड डियर सामने, पेड़ शोर नहीं कीजिएगा। अच्छा, ये मेल है। कैसे पहचान होता है मेल को? उसका सिंग, जो आप लोग सिंग बोलते हैं ना, वो सिंग नहीं होता है, इंटरलॉक होता है। वो साल में एक बार झड़ता है। जैसे हम लोग का नाखून बाल कैरोटीन का होता है ना, वैसे उनका होता है, और वो मेली का होता है, फीमेल का नहीं होता है। और ये है स्पॉटेड डियर, इसके शरीर पे स्पॉट है ना, जिसके कारण नाम इसका स्पॉटेड डियर है। लोकल भाषा में इसको चीतल कहते हैं। साइंटिफिक नेम हो गया एक्सिस। और मेल का तो बता ही दिए हैं, मेल फीमेल का पहचानने का। चला जाए। और ये जो ट्रैक के दोनों साइड साफ करवाया गया दिख रहा है ना, इसको व्यू पॉइंट बोला जाता है। इसको जानबूझ के साफ करवाया जाता है। जैसे कि इस पे सूर्य लाइट पड़ेंगे, ग्रास वगैरह होंगे, शाकाहारी एनिमल्स चढ़ने आएंगे, उसके पीछे पीछे मांसाहारी एनिमल्स आएंगे, और हम लोग का भी दूरी डिस्टेंस बना रहेगा। ये साइड में जो बनाया गया, गड्ढा किया गया ना, गड्ढा नहीं, ये जो साफ करवाया गया है। अच्छा 60 फीट साफ दिखाई दे रहा है। हाँ। उसके बाद बेंच है,
अच्छा इसका खासियत पता है क्या है? क्या? ये जितना फीट ऊपर होता है ना, हाँ। जस्ट उतना फीट वो नीचे भी होता है और वो बहुत ठोस होता है। वो भालू का सेकंड फेवरेट फूड भी है। उसको तोड़ के उसमें से दीमक निकाल के खाता है और संस्कृत में इसको वाल्मीकि भी कहा जाता है। जैसे वाल्मीकि जी थे पहले रत्नाकर डाकू थे, तपस्या यहीं पे किए हुए। अपने तपस्या के दौरान वो इतने लीन थे, हाँ। जो टर्माउंट दीमक का घर होता है उनको चारों तरफ से जकड़ लिया था, जिसके कारण उनको संस्कृत में वाल्मीकि कहा जाता है। और ये वाल्मीकि जी का तपोभूमि है, जिसके कारण यहाँ पे ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। और ये जितना भी पेड़ पौधा गिरा पड़ा दिख रहा है ना, हाँ। पहले ऐसा होता था, इसका ऑप्शन होता था डाक, बट अब डाक को बैन करवा दिया गया। ऑप्शन होने के कारण जो खड़े पेड़ पौधे थे उनका भी सेलिंग हो जाता था, जिसके कारण इसको बैन करवा दिया गया है। अब जो ट्रैक पे गिरते हैं उसको कटिंग करके साइड कर दिया जाता है। वही सड़ेंगे, गलेंगे, कीड़े मकोड़े लगेंगे, बर्ड वगैरह, पिकॉक, मुर्गा मुर्गी खाएंगी, फिर वो डिकम्पोज होगा, खाद का काम करेगा। ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते यहाँ हैं? पे एनिमल्स में सिर्फ एक टाइगर का ही काउंटिंग होता है, अच्छा अदर कोई एनिमल्स का काउंटिंग नहीं होता है। और यहाँ पे टाइगर है 54+। अच्छा बट ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं तो उन लोग का फर्स्ट टारगेट होता है टाइगर देखना। हाँ टाइगर बहुत रेयर होता है, कारण पता है क्या होता है? जैसे कि उन लोग का एक रेंज होता है, हाँ 25 से 30 किलोमीटर के रेंज में मेल फीमेल दो ही रहते हैं। हाँ। फीमेल बहुत कमी रहती है, मेल सिंगल ही रहता है। हाँ और जैसे हम लोग अपने घर के आगे शाइनिंग बोर्ड नेम प्लेट लगाते हैं ना, हाँ वैसे ही वो पेड़ पे स्क्रैच मार्क लगाता है कि कोई दूसरा टाइगर देख के इन ना करे। इन करेगा तो फिर फाइटिंग होगा, जो जीतेगा उसका रेंज होगा। और टाइगर अपने एरिया के लिए इतना एक्टिव रहता है ना, खुद का बच्चा भी मेल पैदा किया रहेगा वो उसको मार देगा। इसलिए मार देगा कि कल के डेट में बड़ा होकर उस रेंज का राजा वही हो जाएगा, जिसके कारण टाइगर उसको मार देता है। बट माँ तो माँ होती है। फीमेल टाइगर क्या करती है, जब बच्चे देने का टाइमिंग हो, या तो तराई क्षेत्र में तो रिहायशी इलाका चली जाएगी, उधर उसका पालन पोषण करेगी, साल 2 साल उसके साथ रहेगी। और जब वो स्वयं शिकार करना चालू कर देगा फिर उसको छोड़ देगी, वो अपना जाके दूसरा टेरिटोरियम बनाएगा, जिसके कारण टाइगर का साइटिंग बहुत रेयर और बहुत कम होता है। ये जो अभी हम लोग का सफारी ट्रैक है ना, ये अप एंड डाउन 25 किलोमीटर का ट्रैक है, और एक मेल टाइगर का एरिया होता है 25 से 30 किलोमीटर का। तो समझ जाइए हम लोग जितना घूमेंगे एक उसमें ही ही टाइगर टाइगर का है। तो टेरिटरी घूम जी जी, पाएंगे। उसी में हम लोग घूमते। ये जो चौड़े चौड़े पत्ते दिख रहे हैं ना, ये टिक का पेड़ हो गया, सागवान का। इसके पत्तियां में पैरासाइट होता है, जहाँ वो नीचे गिरेगा किसी और पेड़ पौधा को नहीं होने देगा। हाँ। और ये पेड़ हम लोग का भारत देश का नहीं है, ये ब्रिटेन का है। ब्रिटेन गवर्नमेंट जब भारत आया था तो भारत सरकार को गिफ्ट किया था। जैसे ब्रिटेनी थे, जहाँ वो रहते थे किसी और को नहीं रहने देते थे, वैसे इनका ये पेड़ है। अच्छा सागवान। जी, इसका बिहेवियर है ना, जमीन को बंजर कर देता है। अच्छा इसका जो सागवान। हाँ, दूसरा पौधा उसमें होगा ही नहीं। और यहाँ पे जो दिख रहा है ना, सांप की तरह पेड़ को जकड़ा हुआ लगता है, हाँ इसका इंग्लिश नेम है लियाना ओडिवाइस। इसको लोकल भाषा में अमरबेल या अमर लत्ता या पाइथन बेल्ट भी कहा जाता है। इसका खासियत पता है क्या है? जिस पेड़ को ये जकड़ लेगा, उसका ऊर्जा धीरे धीरे स्वयं प्राप्त करके एक दिन इस पेड़ को खत्म कर देगा, और एक ही पेड़ तक वो सीमित नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट टाइम दूसरा पेड़ को रिजर्व करेगा और उसको भी खत्म कर देगा। पैरासाइट का मतलब होता है दूसरा का पोषण एक तत्व को अपने सुखा के अंदर दूसरे को रिजर्व चला करके उसको खत्म कर देना। परजीवी, वो अपना भोजन नहीं बना पाता है, किसी दूसरे के आश्रित रहता है। वाइल्ड डॉग है, वाइल्ड बोर है, स्लाउथ बियर है, लगभग सारे एनिमल्स है। डियर की 4 स्पेसीज है। सबसे बड़ी है सांबर डियर, जो एशिया का सबसे बड़ा डियर है, टाइगर का फेवरेट फूड भी है। उसके बाद है स्पॉटेड डियर, जो लेपर्ड का फेवरेट फूड है। फिर वार्किंग डियर, फिर ऑग डियर। सी स्नेक छोड़ के बाकी यहाँ पे सारे स्नेक पाए जाते हैं। सी मतलब समुद्री छोड़ के, हाँ जैसे में रस्टर वाइपर, किंग कोबरा, बैंडेड क्रेज, कॉमन क्रेज, पाइथन का 3 स्पेसीज है, रॉक पाइथन, बर्बीज पाइथन, रेक्सन बोआ, ये सारे स्नेक वगैरह भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे वर्ड का भी स्पेशल 300+ प्रजातियाँ हैं। अभी आपको बहुत खूबसूरत यूनिक वर्ड दिखाएंगे, आगे चलिए। और हम लोग जितना टाइगर से नहीं डरते हैं ना, उतना गौर से डरते हैं। गौर मतलब हो गया जंगली भैंसा। जैसे इस वाल्मीकि नगर का ना ओल्ड नेम इसका भैंसा लोटन है। यहाँ पे जंगली भैंसा भैंस लोटन, जी, हाँ। यहाँ पे जंगली भैंसा बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण नाम इसका भैंसा लोटन है। वो सुबह से नॉकटर्नल निशाचर होते हैं। टाइगर से ज्यादा खतरनाक होता जी, है। उसका अटैक वेट करता होता है 800 केजी से 1000 केजी का आता है। अगर वो इस गाड़ी को भी मारेंगे ना, हाँ। तो फुटबॉल की तरह उछाल देंगे। बाहुबली आप लोग मूवी देखे हैं? हाँ। जो भैंसा है ना, हाँ, हाँ, सेम हाँ। वही भैंसा।
मल्लाल देव जो लगता है ये वहीं से वो इंस्पिरेशन हम लोग लिया का है। बिहार का स्टेट एनिमल्स भी है गौर। गौर ये वैसा। और अभी हम प्रयास करेंगे हाँ। उधर जाना, तो गाड़ी अलाउ नहीं है, बट आपको लेके चलेंगे कहीं दिख जाए। अच्छा जी ज्यादा खतरनाक होता है ना। बहुत पैर ऐसा स्क्रैच किया तो वो चार्ज करेगा, मारेगा। नाम एक सुने थे मिनट लेकिन टाइगर नहीं चार्ज करेगा, बट वो चार्ज कर देगा। और टाइगर के बारे में कुछ बता रहे हैं। टाइगर जो होता है ना, हाँ। जब वो शिकार करेगा ना, उस टाइम वो ब्लड पी के छोड़ देता है। 2 दिन बाद जब स्मेल देना चालू करेगा ना, हाँ। तब उसको खाना पसंद करता है। अच्छा। और कभी भी वो बड़ा चाहिए एनिमल्स का शिकार करेगा, छोटा का नहीं करता है। बड़ा का करे या छोटा का करे, जब वो शिकार करेगा उस टाइम वो ब्लड पी के छोड़ देगा। 2 दिन बाद ही खाता है। उतने में जो लेपर्ड वगैरह होते हैं ना, वो पेड़ पे लेके चढ़ जाते हैं, तो उसको मिलता है नहीं कुछ खाने के लिए, जिसके कारण वो बड़ा सा एनिमल्स का शिकार करता है। ताकि ले भी जाए तो थोड़ा बहुत ही ले जाए। नहीं बड़ा रहेगा तो कहाँ लेके नहीं चढ़ पाएगा। जैसे सांभर है ना, काट वो 3 कुंटल 4 कुंटल ऐसा हो उसका वेट होगा। उतना बड़ा लेके वो लेपर्ड नहीं भाग सकता। पेड़ पे चढ़ ही नहीं सकता उतना बड़ा लेके। तो बड़ा उसके लिए मतलब क्या हो, डियर बड़ा हुआ या फिर सांबर डियर में सांबर सांबर डियर है। सांबर डियर? और जैसे लेपर्ड है ना, उसका वेट 60 से 65 किलो तक होता है, उससे ज़्यादा वजन नहीं होता। और टाइगर जो है वो लगभग 2.5 क्विंटल तक हो सकता है। और यहाँ पे जो टाइगर है हाँ, वो कैट्स फैमिली में सबसे बड़ा जो टाइगर है ना, रॉयल बंगाल टाइगर, हाँ। वही यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए बैठा हुआ है डियर, कितना आराम से, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ। एक नहीं बैठा है, 3 बैठा है, 4 बैठा है, ये ना है। हाँ। 4 बैठा है। काउंट कहाँ? कीजिए कितना कितना है। है? अरे यहाँ पे कै गो बैठा है बताइए ना। शायद देख लिया है नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए यहाँ पे कितना पूरा ब्लेंड हो गया है लस्सी में। सिर्फ मूवमेंट की वजह से थोड़ा पता चल रहा है। कैमोफ्लेज हो गया ये। इसका नया है अंकल, ये अभी नया निकल रहा है। अब इसका नया ही सब पे निकल रहा है। ऊपर जो जो होगा फर्स्ट ना, वाला दिखा था ना, हाँ, इसका बहुत पुराना था, वो ठोस हो चुका था। ये अभी जो उसको स्पर्श कीजिएगा ना, हाँ। तो एकदम आपको वेलवेट की जैसा लगेगा उसका जो। सॉफ्ट एकदम। हाँ, मुलायम रहेगा। शाकाहारी एनिमल्स है ना, तो उनको भी तो ग्रास वगैरह चाहिए ना। अच्छा हाँ। तो जैसे कि बरसात में 3 से 4 महीने के लिए सफारी बंद रहता है, 15 जून से 15 अक्टूबर तक। तो उसमें बहुत बड़े बड़े ग्रास हो जाते हैं, तो उसको कटिंग करवा दिया जाता है ताकि छोटे छोटे सब ग्रास हो कि डियर वगैरह आसानी से चढ़ सके। और ग्रासलैंड कहाँ बनाया जाता है, जहाँ पानी का किनारा हो, कि चढ़ के वो पानी पी सके, उसके पीछे टाइगर घात लगा उसका शिकार कर सके। तो ये सारे तो नेचुरली बनते होंगे ना, बनाया जाता है? पानी से ना। कुछ कामें जो होती है वो आर्टिफिशियल ही होती है। जैसे कि ये व्यू पॉइंट कटना, ट्रैक के बगल में दोनों साइड साफ करवाना। जैसे कि बरसात के टाइम में ये जो हम लोग का ट्रैक है ये भी खराब हो जाता है, इसको थोड़ा रिपेयरिंग करवाना, ग्रासलैंड को थोड़ा सा साफ करवाना, ये सब कुछ काम आर्टिफिशियल ही होती है, अदर कोई काम नहीं। टाइगर जो है ना, वो अकेले रहना पसंद करता है। वो झुंड में फैमिली के साथ नहीं रहता है, वो अपना अकेले रहेगा। और 20 से 30 किलोमीटर जो अब उसका अपना एरिया है, उतना दूर का जो भी शिकार है उसका है, शिकार करेगा, खाएगा। अपने एरिया को सुरक्षित रखने के लिए वो पेट्रोलिंग करता रहेगा। दिन में वो आराम करता है, रात में वो अपना पेट्रोलिंग करेगा। कुछ जगह वो अपना यूरिन करके अपना एरिया का मार्क लगाता है, कुछ जगह रफ करके, कुछ जगह अपना नाखून से स्क्रैच मार्क करके वो पेड़ में वो अपना एरिया का मार्क लगाता है। ये टाइगर स्वयं शिकार करेगा तो ही खाएगा, वो कभी किसी का जूठा नहीं खा सकता। टाइगर। और दूसरे का शिकार किया वो नहीं खाएगा। हाँ। खुददार है, शिकार करके खिलाएगी तो मेल खाएगा। वो लोग ग्रुप में शिकार करता है। लायन। जी। और टाइगर लायन भी यहाँ है कि नहीं? नहीं, हम लोग के पूरे भारत में लायन कहीं नहीं पाया जाता है, सिर्फ एक गुजरात की गिर में, अदर कहीं नहीं। और ये जो हाउस दिख रहा है ना, हाँ। ये एपीसी है, एंटिंग पोचिंग कैंप। जैसे कि ओपन फॉरेस्ट है ना, हाँ। तो कोई पोचर वगैरह शिकार करने ना आए, कोई लकड़ी का चोरी वगैरह करने ना आए, जिसके कारण यहाँ पे 24 आवर गार्ड रहते हैं। डे नाइट उन लोग का शिफ्ट चलता है। और ऐसे पूरे जंगल में 48 बना हुआ है। और ये जो सामने बोर्ड दिख रहा है पेंगोलियन है, दुनिया में सबसे ज्यादा इसी का स्मगलिंग होता है। उसका जी। इसमें क्या होता है ऐसा? इसमें बहुत सारा मेडिसिन बनता है, उसका हर एक पार्ट पुर्जा बिक जाता है। चाइना उसका क्या क्या बनाएगा। चाइना रहा बात, तो चाइना तो बहुत कुछ बना लेगा ना।
हम लोग का देखने का तरीका मालूम है क्यों ऐसा है? हम लोग की सेफ्टी पर्पल में कुछ नहीं मिलता है। आँख, नाक, कान, गाड़ी का स्टीयरिंग, दूर तक देखिए, स्मेल लीजिए, साउंड मिलाइए और गाड़ी से बैग भाग जाइए। अगला एनिमल का बिहेवियर ट्रेस वो कीजिए, सब क्या कह रहा हम है। लोग इसमें एक्टिव रहेंगे। यही हम लोग का सेफ्टी है, दूर तक देखना, कौन सा एनिमल्स कौन मूवमेंट में वहाँ पे चार्ज जाने में सही है या नहीं सही है, वो कब चार्ज कर सकता है, इसमें थोड़ा एक्टिव रहना होता है। आपको जिस तरह ले आया गया है उसी तरह ले जाके छोड़ा जाएगा, एक क्रोच भी नहीं लगना चाहिए। आप तो इस जगह पे नया है, पर हम लोग नहीं ना है। नहीं, ये सब चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं। ये जो जानवर आप देख रहे हैं इस पेड़ के पीछे, ये है वाइल्ड बोर यानी कि जंगली भैंसा। बिहार का ये राजकीय पशु भी है। दरअसल भैया बता रहे थे कि ये स्वभाव से काफ़ी गुस्सैल हुआ करता है। अगर कोई इंसान वगैरह देखता है तो तुरंत चार्ज करने लगता है। स्ट्रेंथ वाइज भी ये काफ़ी पावरफुल होता है, इसीलिए हम इसे दूर से ही देख रहे हैं। जंगल के बीच में एक वॉच टावर ही बना हुआ है, जहाँ पर हम ऊपर चढ़ करके जंगल का और गंडक नदी का भी टॉप व्यू देख सकते हैं। चलिए आप लोग ऊपर ले चल के दिखलाते हैं। ऐसे इसका भी पकड़ा लो, इसका पकड़ो करना। चलो जहाँ पकड़े। तो अभी हम लोग वॉच टावर पे आ गए हैं एंड वन थिंग आई मस्ट से, यहाँ की प्योरिटी ऑक्सीजन की महसूस कर सकते हैं। शहर में तो हम लोग आते हैं तो पता चलता है कि हवा के साथ में हम लोग डस्ट पार्टिकल को भी इनहेल कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्योरिटी बहुत ही महसूस हो रहा है डायरेक्टली। यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत ही दूरी पर गंडक बैराज भी दिख रहा है। फॉरेस्ट में भी हम लोग हाइट पर हैं, आप लोग मेरे पीछे शायद देख पा रहे होंगे, नीचे नीचे तक डेंस फॉरेस्ट है। और इस साइड में हमारी जीप है और इधर हमारे गाइड भैया हैं। गाइड भैया जो है वो ऑफ द रोड जाकर के भी हम लोग को दिखला रहे हैं अलग अलग जगह को। देखिए यहाँ पे व्हाइट वाला देखिए बर्ड ऊपर पे बैठा हुआ है, अभी फ्लाइंग करेगा तो आपको दिख जाएगा। व्हाइट वाला बर्ड यहाँ पे बर्ड दिख रहा होगा, चिड़िया छोटा सा है, ये झाड़ी में बैठा हुआ देखिए, फ्लाइंग किया। हाँ दिखा। हाँ ये इंडियन पैराडाइन फ्लाइंग कैचर है, वो मेल है, उसको साफ बुलबुल भी कहते हैं। बड़ा खूबसूरत ऐसा बर्ड आप दिखे थे? नहीं, ये मेल था ना। एनिमल्स हो या बर्ड वगैरह, उसमें मेल ही कलरफुल होता है और मेल ही खूबसूरत होता है, फीमेल नहीं होती है। दोनों उड़ रहा है। वाह 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 वाह, एक फीमेल थी, दो मेल था, मीटर फंस गया है। मीटर फंसा लगा है सभी। इन लोगों में भी ये कहानी चलता है ना। सब में चलेगा, प्राकृतिक है। ये खोपड़ी दिख रहा है, सिर भैंसा का है, भैंसा का। मार दिया है ना, इसको भी मार दिया भैंसों के। जैसे कि टाइगर जो होता है ना, बड़ा का तो शिकार नहीं कर पाएगा, बट जो बूढ़ा होता है और जो बच्चा होता है ना, तो उसका वो शिकार कर सकता है, बट वो भी एक बार में नहीं। फर्स्ट दिन थोड़ा सा डैमेज किया, फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा डैमेज करके ऐसे करके उसका शिकार कर लेता है, जख्मी करके उसको कमजोर कर देगा। और उसके बाद एक दिन उसके साथ मतलब एज ऑफ नाउ सबसे पावरफुल इस जंगल में वही है, जंगली भैंसा ही। हम लोग जितना टाइगर से नहीं डरते उतना उससे डरते हैं। कहीं भी जाइएगा ओपन में सफारी कीजिए, फर्स्ट नहीं तो लास्ट कीजिएगा। बट अभी जो पतझड़ का मौसम है ना, इस मौसम में शाम वाला स्लॉट सही रहता है, उससे सबसे ज़्यादा साइटिंग होने का चांस रहता है। लेपर्ड टोपर्ड, स्लाउथ बियर, भालू उल्लू, भैंसा उषा सब। पतझड़ के मौसम में सारे पत्ते झड़ जाएंगे। ये बरसात आएगा ना, पूरे पत्ते आएंगे, फिर उसके बाद ये जंगल जो फॉरेस्ट है ना, पूरा ग्रीन फॉरेस्ट हो जाएगा, खूबसूरत लग रही है। जी बहुत। अभी मौसम के तरह ये जंगल भी बदल गया है। ये सब जो घास है ना, ये घास दिख रहा है, ये सावे घास है, सेवई घास। पहले जो जंगल से सटे हुए ग्रामीण हैं वो काट के ले जाते थे और इसका रस्सी बनाते थे। जो खटिया उटिया बनता था ना पहले रस्सी का, वही वाला ये घास है। और इसमें कुछ लेमन ग्रास है। अच्छा, आजकल उसका बहुत ट्रेंड है लेमन ग्रास का, वो पीने का, मतलब फैट लॉस के लिए। औषधीय गुण वाला वो ग्रास होता है, वेट लॉस के लिए बहुत लोग पीता है लेमन ग्रास। पत्ता पतला पतला टाइप का है, उधर से आ रहा था ना, मैं साल में लगा था।
में आग लगे तो बुझेगा कैसे? फायर बात है, आग को आगे से बुझाया जाता है। लोग ऐसे उस साइड लोग पे आग लगा हुआ है ना, हाँ। कंट्रोल इधर किया से आग जाए, लगा देंगे लोग, तो इधर का पार्ट जल जाएगा, ये वाला सेफ हो जाएगा। ऐसे होता है। उसको कंट्रोल किया जाता है। बुझाने का एक ही तरीका है, बीच से उसका पत्ता का जो लाइन है उसको काट देते जैसे ये ट्रैक अच्छा, है हटा ना, देगा। ये ट्रैक है ना, हाँ। वैसे ही बीच में फार लाइन उसको काटा जाएगा। अच्छा, उधर का उधर ही रह जाए, इधर ना फैले। तो वो यहाँ तक जल जाएगा। क्योंकि तो बहुत बार सुने हैं कि मतलब बहुत बड़ा फॉरेस्ट फायर हो गया एक बार, अभी हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड में हुआ था। होते रहता है, यहाँ पर भी होते रहता है। वो सब जो है ना चीड़ का पेड़ है, अच्छा, वो हरा पेड़ में नहीं आता। हरा पेड़ में भी आग लग जाता है। अब लगता है तो पता महीनों महीनों तक जलते रह जाता है, ऐसे हो जाता है। इसमें चिड़िया, बर्ड, अंडा, स्नेक, ये सब को ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लगता कैसे है फायर? इसका 2, 3, 4 कारण होता है। अच्छा एक पेड़ गिरने से घर्षण से भी आग लगेगा। अच्छा, एक पहाड़ी से जैसे पत्थर धुलका गिरा, उससे चिंगारी से भी आग लगेगा। हाँ तीसरा हो गया जो मंदिर जंगली में है, कोई बीड़ी सिगरेट भी फेंक दिया, उससे भी आग लग जाएगा। हाँ ये जो पत्ते हैं बहुत कौली होते हैं, बहुत सूखे हुए हैं। हाँ, इसमें एक जगह आग लगेगा तो इसमें आप कंट्रोल कर पाइएगा। नहीं नहीं, और तीसरा चौथा होता है जो लोकल के लोग होते हैं ना, हाँ जंगल के किनारे खेत वगैरह है, हाँ, अपने खेत में भी आग लगा के उसकी चिंगारी से छटक के जाने से भी आग लग जाता है। बहुत सारा रीजन होता है। हाँ हाँ, अब कुछ लोग होते हैं जानबूझ के आग लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में स्नेक वगैरह निकलता है, सांप, हाँ, तो लोग सोचते हैं कि जंगल जला देंगे सारा सांप जल जाएगा। तो बहुत सारा रीजन होता है सर, आग लग जाता है। कुछ बिजली गिरने से भी आग लगता है। कैसे काम है? ग्रुप में है, 2 3 है, 3 है। बहुत सारा ये जो आगे वो जो पेड़ दिख रहा है ना उसके बगल में। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वहाँ भी झुंड बसा था। ये जो बैरिकेटिंग है ना, हाँ, ये बैरिकेडिंग क्यों किया गया है? ये बार्किंग डियर है। ये वाला जो है ना, हाँ, यहाँ का सबसे छोटा प्रजाति का ये हिरन है। वही जो भागा था रोड पे। हाँ, ये जी, जी। फीमेल है। इसी का होता है, फॉल्स क्वालिस का ज़्यादा होता है वो। हाँ, यही ग्रासलैंड है ना? हाँ, ये कितना ग्रासलैंड। बज रहा है? अच्छा, ग्रासलैंड है। अच्छा भाई, जंगल में शिकार करने वाले कौन कौन से एनिमल्स हैं? सब तो एनिमल शिकारी करने वाले हैं ना। बाघ है। ये सब तो ऐसा क्या ऐसा वो करता अपनी है? सुरक्षा के लिए, मेरे शाकाहारी है। ऐसा गाय प्रजाति का है वो तो अपनी सुरक्षा के दृष्टि से वो हमला करता है। लेकिन शिकार जो करके खाते हैं वो जैसे हो गया आपको टाइगर, लेपर्ड, ये इस टाइप का जो मांसाहारी एनिमल है ना, लेपर्ड हो गया, वाइल्ड डॉग भी है, जंगली कुत्ता। जंगली कुत्ता है इसमें? हाँ, जी जी, इसको ढोल बोलते हैं। ये सब कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता का पेड़ है, उजना उजना जो दिख रहा है वही ना, हाँ, सब कड़ी पत्ता है। पत्ता की तरह दिख रहा हाँ हाँ, कड़ी पत्ता का पेड़ है। ये वाला तो रास्ता बना होगा तो बहुत सारा पेड़ काटा गया होगा। मतलब वैसा ना नहीं है। पेड़ के किनारे से रास्ता बनाया जाता है। अभी हम यहाँ से रास्ता बनाएंगे ना, हाँ। तो जहाँ जहाँ बीच में पेड़ आएगा वहाँ से कटिंग मार दिया जाएगा। लोग उधर से गए थे। इधर गए थे ना? जी जी। अब ट्रैक्टर उटर जा रहा है, वर्कर वगैरह काम हम करेंगे, हल्ला शोर शराबा होगा। हल्ला होगा वो सब छुप जाएगा। जी, तो हमारी जंगल सफारी कंप्लीट हो गई। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। गाइड भैया जो हमारे थे उन्होंने काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा भी करवाया, जिसके बारे में मैं यहाँ पर आपको कैमरे में नहीं बता सकता। खैर चलिए, यहाँ पर एक गंडक सफारी होती है, देखता हूँ अगर पॉसिबल होता है तो मैं वो भी करूँगा और आप लोगों को दिखलाता हूँ।
अभी मैं आया था गंडक सफारी करने। आप मेरे पीछे पे देख सकते हो बोट्स लगे हुए हैं ढेर सारे, 3-4 बोट्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी गंडक सफारी को बंद कर दिया गया है। वैसे गंडक सफारी के खुलने का टाइम 9 बजे होता है और अभी 8 ही बज रहे हैं। बट वो रीज़न नहीं है, रीज़न है कि कम पानी होने की वजह से गर्मियों के मौसम में इस टाइम पर बंद कर दिया गया है। मैं आया हूँ मिड अप्रैल में बंद कर दिया गया है बोटिंग यहाँ पर गंडक सफारी का। मन था करने का पर कोई बात नहीं, आप किसी दूसरे टाइम में आओगे, दूसरे सीजन में आओगे जहाँ पानी थोड़ा ज़्यादा होगा, तब आप गंडक सफारी भी कर सकते हो। सॉरी, तो मैंने आपको गलत बताया, पानी कम होने वजह नहीं था। पानी वो भैया लोग पीछे जा रहे हैं, वो बताएं कि वो बराज खुलेगा ना, तो बराज खुलेगा तो पानी निकलेगा, तब ये बोट्स चालू होंगे। मुझे नहीं पता था भाई। चलो।